सो बेटा लेट वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे और आज का जो लेक्चर है हमारा बेटा दैट इज बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। ठीक, दैट विल बी बेस्ड ऑन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है जी। इसके ऊपर हमने पढ़ना है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड के ऊपर हमने काम करना है, ठीक है जी बेटा। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें क्वेश्चन 101% आना है बेटा आपको, और आपको हर तरह का क्वेश्चन पढ़ना है, हर तरह का क्वेश्चन समझना है मेरे साथ। ठीक, इट विल टेक सम टाइम। ठीक, करवाने को देखो लोग सिर्फ एक फॉर्मूला करवाएंगे, चलो जी अपने आप 2 न्यूमेरिकल करवाएंगे, छुट्टी। अपने पास ऐसा होना नहीं। मैं आपको काफी वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इसमें, ताकि आप हर तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर सको, आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। ठीक, तो देखो बेटे, डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। हम ये अच्छे से जानते हैं कि इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम एक सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड का मास होगा कि अगर मान लो सॉलिड का हम कोई यूनिट सेल ले रहे हैं, उसके डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे कि मास ऑफ यूनिट सेल, ठीक, या मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ऐसे करके बोल सकते हैं। देखो बेटे, जब हम मास की बात करेंगे, ठीक, मास ऑफ यूनिट सेल की बात करेंगे, तो वो होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल, पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल, इन द यूनिट सेल, ठीक, नंबर ऑफ पार्टिकल इन द यूनिट सेल इनटू मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल एंड मास ऑफ पार्टिकल, ये हो जाएगा। अब नंबर ऑफ पार्टिकल को हम Z बोल देते हैं, यानी जिसको हम रैंक बोलते थे ना बेटा, दिस वाज कॉल्ड एज रैंक। इसको क्या बोला करते थे? रैंक। और इनटू इसका ले लेंगे, अगर एक पार्टिकल का मास निकालना है, कैसे निकालोगे? देखो बेटा, आपको पता है कि मोलर मास जो होता है, ये आपको अच्छे से पता है, मोलर मास 1 मोल का मास होता है। मोलर मास 1 मोल का मास होता है। तो अगर हम ये बोले 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं बेटे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर हम ये बोले एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, NO, NA लिख सकते हैं एवोगैड्रो नंबर को, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स वेज, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल वेज मोलर मास के बराबर, m के बराबर। तो 1 पार्टिकल विल वे m अपॉन Na, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। यहां मुझे मास ऑफ पार्टिकल लिखना है एक पार्टिकल का, तो वो आ जाएगा m अपॉन Na। बेटा m यहां पे आएगा, अगर हम m की बात करेंगे तो m क्या होगा बेटे? m होगा मोलर मास। m क्या होगा? मोलर मास, यानी 1 मोल का मास। और एवोगैड्रो नंबर यानी 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, ये बेटे हमारे पास मास के बराबर आ जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी मास। और रही बात वॉल्यूम, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो बेटे जी वॉल्यूम जो होगा वो होगा ए का क्यूब, एज लेंथ का क्यूब। बट बेटे एज लेंथ जो होती है वो नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में दी होती है। और हमें जनरली डेंसिटी जो होती है, ठीक, वो निकालनी होती है ग्राम पर मिलीलीटर में, यानी हमें बेसिकली वॉल्यूम मिलीलीटर में या लीटर में लेनी होती है। ठीक है जी। तो मतलब कहने का क्या है कि हमें इसको मिलीलीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब, 1 मिलीलीटर इज सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है। तो इसका मतलब ये है कि इफ एज लेंथ is given in picometers, पिकोमीटर, यानी कि अगर मैंने लिख दिया कि वो a पिकोमीटर है, तो बेटे उसको हम लिख सकते हैं a इंटू 10 टू पावर -10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। सेंटीमीटर का क्यूब कर देंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा?
सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा हमारे पास मिलीलीटर। सो देयरफॉर अगर मैं इसकी वॉल्यूम निकालता हूं तो वॉल्यूम आ जाएगा A इंटू 10⁻⁻30 ठीक का होल क्यूब, यानी A क्यूब -10 -10 का होल क्यूब, A क्यूब इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर जी। वैसे ही अगर हमें एज लेंथ दी हो, इफ एज लेंथ is given in say एंगस्ट्रॉम यानी हमें दिया A एंगस्ट्रॉम है एज लेंथ। एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, यानी हम इसको लिखते हैं A इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। मीटर में 10⁻10 और सेंटीमीटर में 10⁻8। तो अब वॉल्यूम, therefore volume will become वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू 10⁻8 का होल क्यूब, यानी A क्यूब इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से बेटे इफ एज लेंथ is given in what you can say nanometers। अब नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है, यानी A नैनोमीटर अगर दी है तो ऑब्वियसली वो होगा A इंटू 10⁻7 सेंटीमीटर। उस समय वॉल्यूम जो होगी, वॉल्यूम उस समय हमारे पास रहेगी A इंटू 10⁻7 का होल क्यूब, यानी A का क्यूब इंटू 10⁻21 सेंटीमीटर क्यूब। यानी बेसिकली बात यह है कि अगर एज लेंथ पिकोमीटर में है तो वॉल्यूम 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से चलती है। अगर एज लेंथ एंगस्ट्रॉम्स में है तो यही वॉल्यूम A इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से चलती है। अगर एज लेंथ नैनोमीटर में है तो A क्यूब इंटू 10⁻21, यानी बेसिकली इसको लिखा जा सकता है इंटू 10 की पावर डैश डैश डैश। ये डैश इस पे डिपेंड करेगा कि वेदर इट इज गिवन इन पिकोमीटर और इफ इट इज गिवन इन एंगस्ट्रॉम और इट इज गिवन इन नैनोमीटर। उसी के हिसाब से हमारे ये मल्टीपल चेंज होंगे। जैसे अगर बेटे पिकोमीटर है तो 10⁻30, अगर बेटे एंगस्ट्रॉम है 10⁻24, और अगर बेटे एंगस्ट्रॉम की जगह नैनोमीटर है तो 10⁻21। ये डैश 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 आगे सेंटीमीटर क्यूब लिख रहा हूं। तो ऐसे वॉल्यूम भी निकली, ऐसे मास भी निकला। ठीक, पहले इससे आगे चलने से पहले मुझे ये बताओ, क्या ये बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? सर मैं लेट हो गया, एक बार बता दो दोबारा। बेटा सिद्धार्थ जी दोबारा तो बता दूंगा, पर ये कितनी बार लेट होंगे आप? हैं भाई, हर बार थोड़ी चलता है यार। ठीक, देखो भाई बात ये है कि हम डेंसिटी निकाल रहे हैं सॉलिड की, और डेंसिटी किसी भी सॉलिड की अगर निकालेंगे तो मेरे बच्चों डेंसिटी जो होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास किसका? यूनिट सेल का। वो क्या होगा? जितने उसमें पार्टिकल इनटू जितना एक पार्टिकल का मास। पार्टिकल को हम बोलते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल को क्या बोलते हैं? जेड, रैंक। और वहीं पर m जो है वो मोलर मास, और Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर। मोलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, एक पार्टिकल का मास हो जाएगा। तो बेटे ये हमारे पास आ जाएगा। और वॉल्यूम जो आएगा वो A का क्यूब आएगा इंटू 10 टू पावर डैश। इट डिपेंड्स कि मल्टीपल कौन सा, क्योंकि हमें सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। अगर ये पिकोमीटर हुआ तो 10 टू पावर -10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, उसका क्यूब कर देंगे 10 टू पावर -30 आएगा। अगर ये एंगस्ट्रॉम हुआ तो 10 टू पावर -24 आएगा। अगर बेटे ये हमारे पास नैनोमीटर हुआ 10 टू पावर -21 आएगा। इसलिए अब वॉल्यूम भी आ गया,
अब मास भी आ गया। अब हमें तो निकालनी थी भैया डेंसिटी, हमें क्या निकालनी थी? डेंसिटी। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे? तो देखो बेटा, डेंसिटी ऐसे निकालेंगे, मास आ गया Z इंटू m डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर Na, ठीक। और इसको डिवाइड किससे करना है? वॉल्यूम से। वॉल्यूम है A का क्यूब इंटू 10 टू पावर डैश डैश डैश, ठीक। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास डेंसिटी का, ये फॉर्मूला बन गया डेंसिटी का, ठीक। इसमें Z जो होगा वो होगा रैंक ऑफ द क्रिस्टल, रैंक ऑफ क्रिस्टल। याद करो, अगर मैंने रैंक की बात की तो मुझे बताओ सिंपल क्यूबिक का रैंक कितना होता है? यस आर्यन, सिंपल क्यूबिक का रैंक कितना होता है बेटे? जल्दी भाई जल्दी। सर 1। सिंपल क्यूबिक का Z यानी रैंक 1 होता है, ठीक। मिस मुदिता, अगर बेटे मैं बोलूं कि मेरे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, इसका रैंक बताओ, तो फटाफट बताओ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का रैंक कितना होता है मुदिता? 2 होता है फॉर नॉन आयनिक। क्या होता है? फॉर नॉन आयनिक। 1 होता है आयनिक के लिए। आयोनिक, ये हमने बोलना नहीं है, ठीक। ओके खुशबू, FCC का बताओ मुझे, FCC का रैंक क्या होता है? सर 4। यस 4। तो ये Z होंगे, तो Z डिपेंड करेगा कि आपका क्रिस्टल कैसा है। M क्या होता है? M होता है मोलर मास, यानी 1 मोल का मास। सान्या बेटे, अगर मैं बोलूं NaCl, इसका M बताओ मोलर मास, तो क्या मुझे बता सकती हो इसका मोलर मास कितना होगा? सर सोडियम का 23 बेटे, क्लोरीन का 35.5 बच्चे, तो टोटल मिला के कितना हुआ? 58.5 करेक्ट, 58.5 NaCl का मोलर मास हुआ। कल को बेटे अगर मैं सिंपली कोई सोडियम ही ले लेता तो उसका मोलर मास कितना लिखते? सिर्फ सिंपल होता सोडियम तो उसका मोलर मास, सुनीति क्या लिखती बेटा मोलर मास ऑफ सोडियम? सर 23 ग्राम। शाबाश, 23, बिल्कुल सही। इसी तरह से अगर मैं कोई भी चीज लेता उसका मोलर मास हमें लेना है, और ए क्या है हमारे पास यहाँ पे? ये M हो गया मोलर मास, M हो गया मोलर मास, ठीक है जी। और जो A हो गया, A होता है एज लेंथ, एज लेंथ। और जो 10 का मल्टीपल है वो मैंने ऊपर क्लियर कर दिया, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके पास एज लेंथ B किसमें है। और एवोगैड्रो नंबर Na ये हमेशा 6.023 इंटू 023, ठीक। जीरो टू थ्री इंटू 10 टू पावर 23 होगा। तो ये बेटा हमारे पास डेंसिटी हमने डिराइव करने की कोशिश की कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक। बेटा सबने लिख लिया मेरे बच्चों यहां पर? ओके। सो देखो बेटा, डेंसिटी के साथ साथ हमें एक चीज का और ख्याल रखना है। डेंसिटी के साथ साथ हमें एक चीज का ख्याल और रखना था। वो एक चीज का ख्याल था, डेंसिटी के साथ अगर हम बात करते हैं तो एक चीज का और ख्याल रखना था कि हमारे पास जो रेडियस और डिस्टेंस, उसके फॉर्मूला जो तुम्हारे से लिखवाए थे मैंने, डिस्टेंस एंड रेडियस, इसके फॉर्मूला भी तुमसे लिखवाए थे बेटे मैंने, ठीक है। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक, ठीक है। परी बेटा सिंपल क्यूबिक में डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला आता था? बोलो फटाफट। A। यस शाबाश, ए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सानवी, रेडियस का क्या फॉर्मूला आता था बेटा? सर A/2। शाबाश मेरी बिटिया, A/2, बिल्कुल सही। इसी तरह से दूसरा था फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक में
हमारे को कार्तिकेयन, बेटे डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ। फेस सेंटर क्यूब में कार्तिकेयन। यस बेटे बिल्कुल सही, करेक्ट। a बाय रूट टू, a बाय रूट टू। ओके एकांकी, प्लीज बेटे रेडियस का फॉर्मूला बताओ एफसीसी में जल्दी। सर √2/4 a। ठीक है बिल्कुल सही, a बाय √2 भी लिख सकते हो, या 2 हम उस तरह से भी लिख सकते हैं। यू आर राइट, गलत नहीं है तुम्हारा। आगे एफसीसी के बाद बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक। भावना बिटिया, बॉडी सेंटर क्यूबिक में डिस्टेंस बताओ। भावना, बॉडी सेंटर में डिस्टेंस बताओ बेटे। सर याद नहीं। मैं ना वहीं आके पिटाई करूंगा तेरी, समझ में आई बात? आगे से ऐसे नहीं होने का, ये होमवर्क दिया था तुम्हें मैंने, ठीक? ओके, तो प्राची तुम बताओ फटाफट से। सर √3a/2। √3a/2। खुशी आप बताओ रेडियस का क्या फॉर्मूला होगा? बीसीसी की रेडियस। खुशी सर √3a। मारूंगा, √3a/4। ठीक, √3a/4, इसका आधा ही तो करना था भाई। तो ये फॉर्मूला भी हमें ध्यान में रखने हैं, क्योंकि डेंसिटी में इनवेरिएबली पहले कभी हमें ए दे दिया जाता है या रेडियस दे दिया जाता है, तो ए तो चाहिए ना हमें। ए तो देखो हमारा जो फॉर्मूला है रेडियस का, उसमें ए तो चाहिए ही चाहिए। तो ए निकालने के कभी कभी रेडियस दिया होता है, उस हिसाब से ए निकालना होता है। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों बातें क्लियर हुई हैं। तो अब तुम्हारे से क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन, ठीक? पहले सबसे सिंपलेस्ट हम बात करेंगे और फिर सिंपल से डिंपल डालते चले जाएंगे बारी बारी। तो पहला क्वेश्चन सभी बच्चे लिखिएगा, लिखिए पहला क्वेश्चन। An element have BCC geometry. An element have BCC geometry and has atomic mass 50. An element have BCC geometry, BCC geometry, ठीक? और बोला एटॉमिक मास वो दे रखा है 50, ठीक है? कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल if its edge length is 290 picometer, edge length 290 picometer, ठीक है? आपको कैलकुलेट क्या करना है बेटे? आपको कैलकुलेट करनी है डेंसिटी। यू हैव टू कैलकुलेट डेंसिटी, ठीक? नाउ हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, प्लीज सी हियर। कौन सा क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे अपन लोग? ओके सी बेटे, हमें पता है कि डेंसिटी जो हमें यहाँ पे बीसीसी दे रखा है, बीसीसी अगर दे रखा है तो सबसे पहले सिद्धार्थ जी बीसीसी का अगर डेंसिटी में निकाल रहा हूं, डेंसिटी का फॉर्मूला है Z इंटू M अपॉन A का क्यूब इंटू 10 टू पावर। यहां 10 टू पावर मैं ऊपर पावर कितनी लूंगा सिद्धार्थ, जल्दी बता। जल्दी बता भाई सिद्धार्थ। बेटा कार्तिकेयन गलत बोल रहे हो यार। सर Yes, मुझे तो -10। नहीं पुत्र, -30 मेरे बच्चे, अभी क्यूब कर दिया है ना यहाँ पर। -10 तो ठीक है, इसको हम लिखते हैं कितना, 290 इंटू 10 टू पावर -10 सेंटीमीटर। लेकिन बेटे जब मैं इसका क्यूब कर देता, ये ए होता ना, तो मैं इसका क्यूब करता 10 टू पावर -30 आता ना बेटे। तो क्यूब कर दिया 10 टू पावर -30 और इंटू एवोगैड्रो नंबर, इंटू एवोगैड्रो नंबर,
क्लियर हो गया बेटा यहां तक? हाँ जी, चलो दिया। अब मुझे तुमने बताना है दिया, z क्या लिखूं यहाँ पे? BCC है, z क्या लिखूं? जल्दी बोलो। 2. 2 बिल्कुल सही। और मोलर मास हमें दे रखा 50। ए कितना है? 290 का होल क्यूब इंटू 10 टू पावर -30 और एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। इसको कर लेंगे सॉल्व, क्या हमारी डेंसिटी निकल जाएगी भाई? पलक बिटिया समझ में आया कि नहीं? सभी लिखना यस और नो। सारे बच्चे क्विकली लिखा करें, और या फिर ऐसे वाली अंगूठा दिखा दिया करें ना, वो भी साथ में ही होता है, ठीक, ताकि आसानी से मेरे को पता चल जाए यस एकांकी इस तरह का लंबे वाला अंगूठा कार्तिकेयन। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन था, सिंपल था, कुछ करने को नहीं था। इट वॉज वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही इजीली हमने किया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो जरा, थोड़ा सा हम इसमें और ज्यादा तड़का लगाते हैं, ठीक, ताकि हमें पता चले कैसे करना होता है हमारे को। ठीक, लिखिए, an element crystallizes in FCC lattice. An element crystallizes in FCC lattice with edge length of 400 picometer. With edge length of 400 picometer. Calculate the distance. Sorry, calculate the density, not distance. Calculate the density if 200 gram of this element contains, if 200 gram of this elements contains 2.5 into 10 to power 24 atoms. An element crystallizes in FCC lattice with edge length 400 picometer. Calculate the density if 200 gram of this element contains 2.5 into 10 to power 24 atoms. देखो बेटी, अब इस क्वेश्चन में व्हाट वी आर गिवन विथ, हमें क्या दे रखा है? हमें सबसे पहले FCC लैटिस दे रखा है, सबसे पहले FCC लैटिस दे रखा है, ठीक है बच्चे। फिर हमें एक वेट दे रखा है 200 ग्राम, ठीक है जी, और 200 ग्राम जो दे रखा है, एज लेंथ भी दे रखी A, that is 400 picometers, एज लेंथ 400 picometers, ठीक, वेट 200 ग्राम, ठीक है जी, और उसमें नंबर जो दे रखा है पार्टिकल्स का, नंबर ऑफ एटम्स इन 200, वो दे रखा है बेटे हमारे पास कितना, 2.5 इंटू 10 टू पावर 24, और हमें निकालने को पूछा है डेंसिटी। सी द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी वाज Z into M upon A into 10 to power dash dash dash। तो पहले यहां पे अपन 10 to power dash भर देते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। बेटा पलक, अब मेरे को फटाफट बता दे, पिछली बार तेने क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया कि ए यहां पे कितना, 10 की कितनी पावर लिखूंगा मैं? चल शाबाश, जल्दी बोल। -30। यस शाबाश, क्योंकि ये पिकोमीटर में है तो यहाँ -30 ही लिखूंगा। ए का क्यूब और आएगा। यहाँ पे क्या? हाँ जी बेटे, ए का क्यूब आएगा वहां पर। यस ए का क्यूब, और यहाँ पे एन आता था। पर बेटे हमें z तो पता है। मुदिता बेटा इसका z क्या होगा, जल्दी बोल।
सर 200 अपॉन 2.5 इंटू 10 की पावर 20। Z पूछा, Z सर Z4 होगा। FCC का Z होगा बेटे 4। ठीक है जी। अब ये दिया है, A की वैल्यू दे रखी है 400, ये भी दे रखी है, पर क्या ये मास दे रखा है? नहीं दे रखा है। मास की जगह वेट दे रखा है, तो बेटे बेसिकली तो हमें एक एटम का मास ही निकालना होता है। ठीक, हम ये बोल देते हैं कि 2.5 इंटू 10⁻24 एलिमेंट्स, एटम्स, वेट, इसका वेट कितना होता? इसका वेट होता, ऊपर दिया हुआ 200 ग्राम, तो वन एलिमेंट विद वेट 200 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10⁻24, यही होता। इसका मतलब अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन हो तो मास की जगह डायरेक्ट वेट भर देने का, मास की जगह डायरेक्ट क्या भर देने का? मास की जगह डायरेक्ट वेट भर देने का। ठीक, और Na की जगह डायरेक्ट वो नंबर भर देने का जो दिया हुआ है, डायरेक्ट कर देना है। ठीक, क्योंकि हमें पता है ये m/n0, ये m/n, ये एक एटम का ही तो वेट था, तो हमने ऐसे गिवन वेट बाय जितने एटम दिए उससे निकाल लेना था। तो बेटा डायरेक्टली आप क्या करेंगे? डायरेक्टली इस जगह वेट पुट करेंगे, इस जगह नंबर पुट करेंगे। तो अब हमारा जो डेंसिटी आएगी वो कैसे आएगी? Z की वैल्यू 4, M की वैल्यू 200, A की वैल्यू 400 का क्यूब, ठीक, 10⁻⁻30। एवोगैड्रो नंबर की जगह क्या पुट करेंगे? नंबर था 2.5 इंटू 10⁻24। ऐसे करके डेंसिटी सॉल्व करेंगे। फटाफट बोलना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलने का। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कितने एलिमेंट का वेट ये है, तो डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास की जगह इसको पुट कर दीजिएगा, यू विल गेट इट इजीली, बहुत आसानी से कर सकोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर लिखो 3। क्वेश्चन नंबर लिखो 3। आज तो हम 10-15 क्वेश्चन करेंगे इस पे ना, तरह तरह के, मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान। कल को कोई चीज बचनी नहीं चाहिए अपने नजर से। ठीक, लिखिए, gold having atomic mass 197 units, 197 units, and radius, सर एटॉमिक मास क्या है? 197 units, 197 units, and radius 0.144 nanometer, and radius 0.144 nanometer. It crystallizes in a face-centered unit cell. It crystallizes in face-centered unit cell. Calculate the density of gold. Calculate the density of gold. Calculate the density of gold. ठीक है बच्चे? देखो बच्चा, हमें यहां पे क्या दे रखा है? सबसे पहले हमें एटॉमिक मास दे रखा है 197 दे रखा है। दूसरी बात हमें बोला ये इसका एटॉमिक रेडियस दे रखा है। रेडियस दे रखा है हमारे पास कितना? 0.144 नैनोमीटर्स। ठीक है जी। तीसरी बात हमें दे रखी है कि ये एफसीसी क्रिस्टल है। दिस इज एन एफसीसी क्रिस्टल। ठीक, और हमसे बोला है कि आप इसकी डेंसिटी निकालो। ठीक है मेरे बच्चों। अब ऑब्वियसली डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास था Z इंटू M
अपॉन ए का क्यूब इंटू 10 टू पावर डैश। अब मेरे को कौन बताएगा? सान्या जी। सान्या जी खुशी से Yes, भी sir. सान्या जी आप बताओ यहाँ पे 10 टू पावर कितना आना चाहिए? Sir, -7 into 3 -21. शाबाश बेटे। 10 टू पावर -21 इंटू यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर ये आना था इसमें। और अब एक बात बताओ, क्या हमें यहाँ पर ए गिवन है? हमें ए तो गिवन ही नहीं है, तो हमें पहले ए निकालना होगा। अब खुशी जी क्या सोच के यहां से ए निकालोगे? जल्दी बताओ। कैसे ए निकालोगे? सर फॉर्मूला में पुट कर देंगे ना, रेडियस मतलब जो a यस, by रेडियस के 2 फॉर्मूला root 2. कर देंगे। अब मिस्टर सनी जरा मेरे को फटाफट से एफसीसी के रेडियस का फॉर्मूला याद कराओ। सर रेडियस का a अपॉन 2√2। a अपॉन 2√2 बिल्कुल सही फॉर एफसीसी। खुशबू गलत नहीं करना है बेटे, ठीक? वो रेडियस का ट्वाइस नहीं होएगा बेटा, ठीक? हमें रेडियस होता है एफसीसी के लिए a बाय 2√2, तो a हो जाएगा 2√2 इंटू आर। अब r तो दिया था, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू √2 की वैल्यू 1.414 और r हमारे को दे रखा था 0.144। इसको हमने सॉल्व करना है a के लिए, तो यहां से a निकाला 407.23 के करीब आंसर आ गया बेटा, ठीक है? 407.23 के करीब आंसर आ गया इससे सॉल्व करके। पिकोमीटर में, ठीक? नैनोमीटर में तो खैर 4 पॉइंट आ जाएगा ना बेटे, तो वो तो चलो समझ में आता है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आराम से कर लोगे। ये मैंने पिकोमीटर में कन्वर्ट कर दिया सीधे, ठीक? अगर पिकोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे कुछ और आंसर, ये पिकोमीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको, ठीक? तो पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पावर्स को चेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा? 21 की जगह 30 आ जाएगा, क्योंकि पिकोमीटर में ले रहा हूं मैं। तो भैया डेंसिटी Z, अब Z में एफसीसी बोला तो Z क्या होगा? 4 होगा, ठीक? मोलर मास कितना बोला हमारे को? 197 बोला। A कितना निकाला? सर 1 मिनट। 0.23 का होल क्यूब 10 टू पावर -30 एवोगैड्रो नंबर 6.023 into 10 to power 23. Can we solve this and we understood this or not? जल्दी बोलना yes or no? सर हमने वहाँ पे पिकोमीटर में क्यों किया कन्वर्ट? हम नैनोमीटर को रख के इधर ही 10⁻21 रख लेते। कोई दिक्कत नहीं बेटा, नो प्रॉब्लम्स। वो तो सिर्फ कैलकुलेशन जो है मैंने कर दी, आप इसको नैनोमीटर में रख के तो यहाँ 10 to तो power -, वैसे जो हमारी एज लेंथ आती तो वो हमारी नैनोमीटर में ही आती ना? हाँ जी बेटे, ठीक है। यहाँ से तो नैनोमीटर ही आता ना बेटे, पर वो पॉइंट्स में वैल्यू आ जानी थी ना, बहुत ज्यादा पॉइंट्स में, इसलिए मैंने इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए कर दिया। अभी तो तुम पॉइंट्स में लिख के कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे बच्चे, ठीक है? Yes, sir. ओके। अब अगर आपको एक क्वेश्चन देता हूं, भेजेदार क्वेश्चन है, ठीक? बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हो, थोड़ा सा भेजा भी तो कभी कभी लगा ही लेना चाहिए। हाँ लिखो, अ सॉलिड crystallizes in BCC. A solid crystallizes in BCC, and the inner surface of atom at the adjacent corner is separated by 60.3 picometers.
60.3 picometers. If atomic radius of A is 48, if atomic radius of A is 48, what will be density of solid? What will be density of solid? क्वेश्चन लिखा, थोड़ा सा बता भी देता हूं, नहीं तो कभी भी नहीं निकलेगा। मैंने आपको ये कहा है कि कोई एटॉमिक सॉलिड था, ए होता होगा, बीसीसी बनाता होगा, और कहा कि अगर मैं उसमें बीसीसी बनाऊं ये एक बीसीसी पैकिंग है, पर हमें ये बोला गया है कि बीसीसी में जो एडजेसेंट कॉर्नर पे एटम पड़े हैं, कहां पे एडजेसेंट कॉर्नर, एक ये एडजेसेंट कॉर्नर, एक ये, ठीक, ये एडजेसेंट कॉर्नर के एटम है। हमें बोला इसके इनर सरफेस, ये वाला इनर सरफेस और ये वाला इनर सरफेस, इसके बीच का जो डिस्टेंस हमें दे रखा है, ठीक है जी, इसके बीच का जो डिस्टेंस हमें दे रखा है बेटे, वो दे रखा है 60.3 पिकोमीटर्स, 60.3 पिकोमीटर्स, ठीक है बच्चे, क्लियर। और अब हमसे बोला गया है कि अब मुझे बताओ कि डेंसिटी क्या होगी, जबकि हमें बीसीसी क्रिस्टल दिया गया है, तो क्लियर है, ठीक है जी। और इसका अंदर का एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक वेट जो है वो 48 दे रखा है, ठीक। और सिर्फ इतना सा दिया है। क्या हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ट्राई करने की कोशिश करना चाहते हो? यस सर। Yes, sir. सर इसमें हमें एटॉमिक रेडियस 48 गिवन है कि एटॉमिक वेट 48 गिवन है? एटॉमिक वेट है 48, रेडियस नहीं दिया हुआ, झोली यहाँ है कि रेडियस नहीं दिया हुआ। करो 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 ट्राई, मैं अपना कर रहा हूं। सर हाँ जी बेटा जी। सर रेडियस हाफ नहीं हो जाएगा? रेडियस हाफ नहीं होगा क्योंकि जुड़े नहीं होंगे बेटा, बॉडी सेंटर में ये जुड़े नहीं होंगे। यस ओके सर। अगर ये सिंपल होता तो हाफ हो जाता डेफिनेटली, पर बॉडी सेंटर में जुड़े नहीं होंगे।
हाँ जी बेटे, करके दिखाऊं क्या? आया आपको कि नहीं आया? नहीं है तुम्हारे से, ठीक नहीं होना ऐसे बेटे, मुश्किल क्वेश्चन है। देखो बेटा, कुछ नहीं, हमें पता है कि अगर मैं इसको ए लिख दूं, ये बी, ये एज लेंथ है, ये वाला चीज दिखाई है मैंने, ये वाली चीज यहां से उठा के मैंने ये फेस को यूं दिखाया है, ठीक है। तो अब ए बी जो है, जो कि एज लेंथ है, एज लेंथ, ठीक, ए बी, वो किसके बराबर होगी? बेटे ध्यान से, क्या होगा कि ये 2r तो है ही, ठीक। अगर मान लो मैं देखूं कि ये 2r है, 2r, एज लेंथ ए जो होगा वो होगा 2r, इसका रेडियस प्लस 60.3, क्यों जी, एज लेंथ यही होगा, दिस प्लस दिस, यही एज लेंथ होगा, r प्लस 60.3 प्लस r, यही होगा एज लेंथ, है भाई? ओके, अगर यही होगा तो 2r प्लस 60.3। अब मेरे बच्चे, हमारे को यहां पे r जो है वो तो दिया ही नहीं है, पर हम ये जानते हैं बॉडी सेंटर्ड के लिए r किसके बराबर होता है? बॉडी सेंटर्ड के लिए r किसके बराबर होता है? मिस जानवी क्या प्रेजेंट है? नहीं, चलो। सुनीति बेटा, बॉडी सेंटर के लिए r किसके बराबर होता है? रेडियस। सर √3a/4। √3a/4, बिल्कुल सही। तो इसको r को यहां पुट कर देते हैं, तो a आ जाएगा 2 × √3a/4 प्लस 60.3। एम आई क्लियर? क्या इसका मतलब ये होगा कि a इज इक्वल टू √3a/2 प्लस 60.3 और a माइनस √3a/2 इज इक्वल टू 60.3। क्या हम इसमें से a की वैल्यू निकाल सकते हैं? ठीक, क्या हम इसमें से a की वैल्यू निकाल सकते हैं? 2a माइनस √3a/2 इज इक्वल टू 60.3। ठीक, दैट मीन्स 2a माइनस 1.732a/2 इज इक्वल टू 60.3। क्या यहां से a की वैल्यू निकल जाएगी? यस सर। तो a की वैल्यू निकल गई, तो डेंसिटी जो होगा वो हो जाएगा z इंटू m/a इंटू, अब a तो निकलेगा पिकोमीटर में, तो 10⁻⁻30 एवोगैड्रो नंबर पता है, ठीक। अब बेटा देखो, ये z दिया है क्योंकि बॉडी सेंटर है और नॉन आयनिक है, a ही दिया है ना भाई, तो a तो नॉन आयनिक, तो 2 आएगा। मोलर मास ऑलरेडी दिया है 48, a तुमने यहां से निकाल मारा, ठीक, 10⁻30 पता है, a निकाल दो, 10⁻30 लगा दो और इनटू एवोगैड्रो नंबर लगा दो। बोलो बेटे, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलना यस सारे बच्चे। और था ना काबिले तारीफ क्वेश्चन? सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। 10 बार रिपीट कर दूंगा बिटिया, सिर्फ ये बता दो किसने पूछा मेरे से? सर एकांकी। एकांकी। देख बेटा एकांकी, ऐसा है कि हमें यह दिया था कि बॉडी सेंटर में है और दो स्फीयर जो है उसके अंदर का डिस्टेंस, दो स्फीयर का इनर डिस्टेंस वो 60.3 दे रखा था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे दिखाया और मुझे पता चला जो एज लेंथ है वो a, इसका r रेडियस, इसका r रेडियस प्लस 60.3 मिला के टोटल एज लेंथ होनी थी।
तो A is 2R plus 60.3 हो गया। अब R हमें पता था बॉडी सेंटर में ऐसे निकलता है, √3A/4 ऐसे R निकलता है। तो इसमें R की वैल्यू बेटा मैंने यहां से पुट करी और A की टर्म्स में पुट कर दी, उससे A सॉल्व कर दिया और बाकी फॉर्मूला हमें पता था। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, वेरी गुड बच्चे। तो ये तो था क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जरा इस पे करिएगा डेंसिटी पे, फिर और बहुत सारी चीजें बताऊंगा। चलो लास्ट क्वेश्चन करिएगा डेंसिटी पे। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, calculate the density of silver in face centered cubic form, in face centered cubic form. The distance of nearest metal atom is, the distance of nearest metal atom is 287 picometer, 287 picometer. Molar mass of silver is 108. Molar mass of silver is 108. बेटे टाइम दूंगा आपको 3-4 मिनट। देखो बेटे इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या दिया था बेटा, मैंने आपको बोला डिस्टेंस ऑफ द, ये कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर व्हिच क्रिस्टलाइज इन एफसीसी। तो फॉर्म थी एफसीसी, फॉर्म क्या थी एफसीसी। दूसरी बात, द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट एटम, यानी हमें डी दे रखा था, डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट एटम वो था 287 पिकोमीटर, 287 पिकोमीटर, ठीक है। मोलर मास था 108, मोलर मास कितना था 108, ठीक है जी। और हमें बोला कि इसमें हमें निकाल के बताना है डेंसिटी। तो डेंसिटी जैसे कि आपको पता है कि डेंसिटी होती है Z इंटू M अपॉन A का क्यूब इंटू पिकोमीटर है, पहले 10⁻⁻30 लिख देता हूं, इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। देखो जी Z, एफसीसी का Z तो यहां पता था 4 होता है, ये पता है। M हमें दे रखा है 108, अभी A नहीं दे रखा, तो A के लिए डेंसिटी हमें क्या दिया, डिस्टेंस। तो मिस जानवी अब आप आई गई है, तो चलो एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। एफसीसी का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट एटम का फॉर्मूला क्या होता है? यस यस बोलो फटाफट। सुनीति ठीक बेटा? जानवी फिर से चली गई क्या? मुदिता, खुशबू, जानवी आंसर नहीं आया भाई। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला एफसीसी के लिए क्या होता है? Sir, √2A/4. यस, डिस्टेंस का A/√2 बेटा, वो रेडियस होता है। Okay, डिस्टेंस sir. का A/√2, तो अपने को निकालना था A, तो A था √2 इंटू डी, डी की वैल्यू दे रखी थी, तो √2 इंटू 287 यानी 1.414 √2 की वैल्यू इंटू ये इज इक्वल टू A, ये A के बराबर हो गया। नाउ यू कैन पुट A एंड कैन कैलकुलेट आंसर। ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, पुट करो आंसर निकाल दो। बोलो अब इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है भाई, जल्दी बोलना सारे के सारे बच्चे, सारा क्लियर है ये? यस सारे सर। 10.72 आंसर आएगा इसका, 10.72, ठीक। चलो अब आगे चलते बेटा। क्या हम इस फॉर्मूला से सिर्फ डेंसिटी ही निकाल सकते हैं? क्या हम इस फॉर्मूला से सिर्फ डेंसिटी ही निकाल सकते हैं या कुछ और भी निकाल सकते हैं? देखो बेटे यहां से हम किसी चीज का मोलर मास भी निकाल सकते हैं। अगर हमें डेंसिटी दे दी गई हो
तो वी कैन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सब्सटेंस वेरी इजीली, एटॉमिक मास या मोलर मास बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो अगला पार्ट हमारे पास क्वेश्चंस का यही आएगा, टू कैलकुलेट द मोलर मास, कैलकुलेट मोलर मास। ठीक है जी, तो लिखिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन FCC यूनिट सेल। Copper crystallizes in FCC unit cell. Copper crystallizes in FCC unit cell with edge length, 3.608 into 10 to power minus 10 centimeter, into 10 to power minus 10 centimeter in a separate experiment. In a separate experiment, density of copper is found to be 8.92 gram per centimeter cube. 8.92 gram per centimeter cube. Calculate the molar mass. Calculate the molar mass. ठीक, सी बच्चों, अब हमें क्या दे रखा है, FCC क्रिस्टल दे रखा है। FCC के लिए Z की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है जी, दूसरी बात हमें यहां पे दे रखा है कि इसकी जो एज लेंथ A है, A दे रखी है 3.608 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। 3.608 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर ए दे रखा है। ठीक है जी, FCC में Z भी दे रखा है, FCC में A भी दे रखा है। इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट डेंसिटी, यानी जो डेंसिटी इसको रो से भी लिखते हैं बेटा, डेंसिटी इज गिवन एज 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, और हमें बोला है कैलकुलेट द मोलर मास। कैलकुलेट द मोलर मास। देखो बच्चे, हम अच्छे जानते थे डेंसिटी जो होती है वो Z इंटू M अपॉन A का क्यूब। बेटे A ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो क्या 10 की पावर लगानी पड़ेगी? नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, इंटू एवोगैड्रोस नंबर। अब हमें यहां से क्या निकालना था? हमें तो मोलर मास निकालना था। तो मोलर मास इज डेंसिटी इंटू A का क्यूब इंटू Na डिवाइडेड बाय Z। ठीक है जी, डेंसिटी वाज इजीली गिवन 8.92, ठीक, A का क्यूब यानी 3.038, ठीक, इंटू 10 टू पावर -8 का क्यूब इंटू 6.023 10 टू पावर 23 डिवाइडेड बाय Z कितना है? 4। बोलो बेटे, यहां से निकाल सकते हम मोलर मास, निकाल सकते कि नहीं? Yes, sir. कोई दिक्कत फॉर बेटे इस क्वेश्चन में? एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में कॉपर गिवन था, तो उसका अगर हमें ऑलरेडी मोलर मास पता हो। ऐसे थोड़ी लगा फिर क्यों? नहीं, ऐसे कभी गलती नहीं करना बेटा। मोलर मास ऑलरेडी पता, उससे क्या हमें पूछा है? हो सकता है कोई झूठा मूठा ही मोलर मास निकालने को पूछा हो। तो अभी हमारा बेटा मोलर मास फॉर एग्जाम्पल इसमें अलग आ सकता है।
हाँ जी, अभी मैं तुम्हें एवोगैड्रो नंबर निकालना सिखा रहा हूँ, इसे टेंशन क्यों ले रहे हो, वो भी लगा सकता है। ये तो एक फ्रेम्ड क्वेश्चन होता है ना बेटा, ठीक। तो इसलिए अगर मोलर मास पूछा है तो ऐसे निकालने का। आई थिंक सो मोलर मास निकालना आ जाएगा बच्चों को, कोई मुश्किल यहां तक? ओके, अब और क्या निकाल सकते हैं? देखो बेटा, मोलर मास के बाद अगली बात निकालेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टल। कि टाइप ऑफ क्रिस्टल कैसे है? टाइप ऑफ क्रिस्टल हमें यह बताना है किस तरह का क्रिस्टल है मेरे दोस्त। टाइप ऑफ क्रिस्टल निकालने को भी पूछा जा सकता है ना हमें कि किस तरह का क्रिस्टल है हमारे पास, ठीक। टाइप ऑफ यूनिट सेल, नेचर ऑफ यूनिट सेल, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है बेटा आपके पास, ठीक है जी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? फॉर टाइप ऑफ क्रिस्टल वी हैव टू कैलकुलेट जेड, वी हैव टू कैलकुलेट जेड। अगर हमारे पास जेड 4 आ गया तो हम बोल देंगे जी एफसीसी था। अगर Z2 आ गया तो बेटे ध्यान देना, अगर यहां पे आयोनिक हुआ, ठीक, तब तो बेटा इसको एंड फेस सेंटर बोलना। और अगर बेटा ये नॉन आयनिक हुआ, नॉन आयनिक हुआ तो बॉडी सेंटर बोल देना, क्योंकि नॉन आयनिक में बॉडी सेंटर का रैंक 2 होता है। अगर Z की वैल्यू 1 आ जाए तो भी पंगा है। अगर वो आयनिक हुआ तो वो बॉडी सेंटर होगा, नॉन आयनिक हुआ तो बेटे वो सिंपल क्यूबिक होगा, सिंपल क्यूबिक होगा। मतलब किसी भी टाइप ऑफ क्रिस्टल को निकालने के लिए हमें उसका रैंक निकालना पड़ता है, किसी भी टाइप ऑफ क्रिस्टल को निकालने के लिए हमें उसका रैंक निकालना पड़ता है। 4 रैंक सिर्फ एफसीसी का है, 2 बेटे आयनिक नॉन आयनिक में बटा है। बॉडी सेंटर हो तो बेटा वो नॉन आयनिक के लिए 2 देता है, अदरवाइज एच सेंटर, एच एंड फेस सेंटर के लिए आयनिक का 2 होता है। और Z 1 होता है आयनिक के लिए बेटा, ठीक। लेकिन 1 अगर बॉडी सेंटर के लिए भी होता है, अगर आयनिक बॉडी सेंटर हो तो आयनिक, नॉन आयनिक हो तो फिर हमारे पास सिंपल क्यूबिक। बोलो बेटा समझ में आता है कि नहीं आता है बात मेरी? हाँ जी। तो चलो फिर क्वेश्चन करके दिखाओ। द डेंसिटी ऑफ क्रोमियम, द डेंसिटी ऑफ क्रोमियम is 7.2 gram per centimeter cube, is 7.2 gram per centimeter cube. If the unit cell of cube, if a unit cell of cube have edge length 289 picometers, have edge length 289 picometers. सर क्वेश्चन रिपीट करना। हाँ जी, the density of chromium is 7.2 gram per centimeter cube. The density of chromium is 7.2 gram per centimeter cube. If the unit cell is cube with an edge length, if the unit cell is cube with an edge length of 289 picometers, with an edge length of 289 picometers, and atomic mass of chromium, and atomic mass of chromium is 52, is 52. Find the type of unit cell. Find the type of unit cell. चलो करके दिखाओ मेरे को बेटा, मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद करके दिखाएंगे। चलो शाबाश, क्विकली करना। और so बच्चा लोग, in the given question
जो क्वेश्चन हमें दिया है उसमें आपको डेंसिटी क्रोमियम की दे रखी है। डेंसिटी गिवन है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। एज लेंथ जो दे रखी है ए, वो 289 पिकोमीटर्स। ठीक है जी। और वहीं पे डिटरमिन द टाइप और मोलर मास 52 और हमें निकालना था Z। was a very simple 2 plus 2 question. Density is equal to Z into M upon A का क्यूब 10 to power minus 30 क्योंकि भैया पिकोमीटर में है into एवोगैड्रो नंबर। तो यूनिट सेल के लिए हमें Z निकालना है। Z आ जाएगा D into A का क्यूब 10 to power minus 30 into एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या हमें D दे रखा है? सर दे रखा है। क्या हमें A दे रखा है? सर ये भी दे रखा है। क्या हमें Na पता है? सर 6.023 to 10 to power 23 होता है। क्या M दे रखा है? दे रखा है। तो Z निकालेंगे, जहां Z की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 आएगी। तो 2 आएगी और क्योंकि क्रोमियम नॉन आयनिक है, क्रोमियम कैसी है? नॉन आयनिक, तो दिस शुड बी BCC। शाबाश, बच्चे ने निकाल के आंसर भी भेजा है, तो ये BCC होगा। बोलो बेटे, टाइप ऑफ यूनिट सेल निकालना आ जाएगा। जल्दी बोलो जल्दी, टाइप ऑफ यूनिट सेल निकालना आ जाएगा। ओके, इसी तरह से बेटे इस फॉर्मूला से तो हम एवोगैड्रो नंबर भी निकाल सकते हैं। कई बार कुछ ना सूझे, इनको एवोगैड्रो नंबर ही पूछ लेते हैं। ठीक, कई बार कुछ नहीं हो तो एवोगैड्रो नंबर भी पूछते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर फ्रॉम डेंसिटी, कैलकुलेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर फ्रॉम डेंसिटी। तो बेटे इट इज सिंपल, D is equal to Z into M upon A का क्यूब into 10 to power dash 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 depending upon और एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर जो है वो निकालना है, तो एवोगैड्रो नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा Z into M upon A का क्यूब into 10 की पावर डैश 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 into D। तो भैया आराम से निकाल सकते हैं एवोगैड्रो नंबर। बोलो यस और नो। तो चलो फिर एक क्वेश्चन इस पे भी लिख लो। ठीक, एक क्वेश्चन इस पे भी लिख लो, लिखिएगा। An element has body centered cubic structure with cell edge length cubic structure with cell edge length 288 picometer 288 picometer and the density of element is and the density of element is 7.2 gram per centimeter cube. 7.2 gram per centimeter cube. How many atoms are present? How many atoms are present in 200 gram of the element? In 208 gram of the element? In 208 gram of the element. नंबर पूछा, एवोगैड्रो नहीं पूछा, सीधे नंबर पूछा। दोबारा बता रहा हूं, an element has body centered structure with cell edge length 288 picometer
and density of element is 7.2 gram per centimeter cube, how many atoms are present in 208 gram of element? देखो बेटे, अदरवाइज तो एवोगाड्रो नंबर निकालने को बोलते, उसकी जगह मैंने तुम्हें नंबर दे दिया, तो आपने मास की जगह गिवन वेट भर देना है, मास की जगह जो वेट दिया है वो भर देना है, बाकी सब कुछ सेम है। तो नंबर निकालना था Z, हमें दिया है ये बॉडी सेंटर, और बेटा बॉडी सेंटर दिया है एन एलिमेंट। एलिमेंट कैसा होगा? एलिमेंट तो बेटा नॉन आयनिक ही होगा, तो Z यहां पे 2 आ गया। मोलर मास की जगह वेट भर देना जो दिया है 208। ए हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 288 पिकोमीटर, 288 का क्यूब हो गया। डेंसिटी 10 टू पावर -30 क्योंकि पिकोमीटर में है, और डेंसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को? 7.2। इसको सॉल्व करेंगे n आ जाएगा, यहां पे n आ गया 24.18 इंटू 10 टू पावर 23, ये आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चे, क्लियर और नॉट? जल्दी बोलना यस और नो क्विकली, अभी एक और क्वेश्चन है मेरे पास। तो बेटे कैलकुलेशन ऑफ एवोगाड्रो नंबर और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों ही निकालने को पूछा जा सकता है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ सबसे डिफिकल्ट वन और सबसे ज्यादा यू कैन से कैलकुलेटिव पोर्शन होता है, जो कि मैंने तुम्हें अभी नहीं बताया। सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव पोर्शन इसका होता है फाइंडिंग एज लेंथ, फाइंडिंग एज लेंथ। तो लास्ट क्वेश्चन है फाइंडिंग एज लेंथ। हमें एज लेंथ को फाइंड आउट करना है, ठीक बेटे। जब हम एज लेंथ को फाइंड आउट करते हैं तो हमें ये तो पता ही है कि हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू n डिवाइडेड बाय a का क्यूब इंटू 10 टू पावर डैश 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 इंटू एवोगाड्रो नंबर होता है। तो बेटे a का जो क्यूब होगा वो आ जाएगा Z इंटू m अपॉन d इंटू 10 टू पावर डैश डैश डैश, जिसमें तुम निकालना चाहो, ठीक, इंटू NA। अगर आप इसको ये नहीं लिखते तो सीधे सेंटीमीटर क्यूब में अगर ये काट देते हो तो इसमें सीधे ही सेंटीमीटर में एज लेंथ निकलेगी। तो ए जो होगा वो होगा बेटा क्यूब रूट ऑफ Z इंटू n अपॉन d इंटू एवोगाड्रो नंबर। ये सेंटीमीटर में निकल आएगा सीधे, मैंने 10 की पावर खत्म कर दी तो सीधे सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो दिक्कत इज दिस, वी हैव टू कैलकुलेट क्यूब रूट, और हमें क्यूब रूट निकालना नहीं है। बोलो हमें आता है क्यूब रूट निकालना है भाई? तो चलो फिर एक क्वेश्चन ही कर दो, अगर तुम्हें आता है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को तो बहुत खुशी होगी अगर तुम्हें ये निकालना आता हो, ठीक, मैं तो बहुत ही खुश रहूंगा। लिखो जरा क्वेश्चन। डेंसिटी ऑफ लेड, डेंसिटी ऑफ लेड is 11.35 gram per centimeter cube, is 11.35 gram per centimeter cube, and the metal crystallizes in FCC unit cell, FCC unit cell. Find the radius of lead atom. Find the radius of lead atom. देखो बेटे, रेडियस निकालने के लिए हमें एच लेंथ तक पहुंचना होगा, तभी हम रेडियस निकाल पाएंगे। हमें यहाँ पे क्या क्या दिया है वो थोड़ा बता देता हूं।
डेंसिटी तुम्हें दे दी है मैंने 11.35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 11.35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, Z इसका आ गया 4 क्योंकि FCC है, बिकॉज FCC। ठीक है जी, मुझे इसका पहले A निकालना होगा। ठीक है जी, मोलर मास हमें लेड का जो है वो दिया नहीं, मैंने लिख लेना 208 ग्राम, 207 ग्राम। मोलर मास 207 ग्राम होता है पर मोल, ग्राम पर मोल। तो ये भी दे दिया है। अब हमें निकालना है पहले A। तो मैंने कहा कि A विल बी क्यूब रूट ऑफ Z है 4, मोलर मास 207 डिवाइडेड बाय क्या, डेंसिटी 11.35 into एवोगाड्रो नंबर 6.023 into 10 to power 23। ठीक है जी बेटे, यहां तक तो अपन कैलकुलेट करने को कर सकते हैं, पर इसके बाद बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ, अंदर मैंने सॉल्व कर दिया, क्यूब रूट ऑफ 121 into 10 to power 6 पिकोमीटर है। क्या है? 121 into 10 to power 6 पिकोमीटर। ये आ रहा है हमारे पास पिकोमीटर्स में, सेंटीमीटर क्यूब में ज्यादा होगा, मैं सीधे इसको पिकोमीटर में ले गया हूं। मतलब 10 to power -30 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही होगी, 10 to power -30 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। ठीक, तो पिकोमीटर में आ गया होगा। यानी अगर मैं इसको 10 to power -30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, पिकोमीटर में निकाल दिया मैंने। पर सर अब इसको कैसे सॉल्व करना है? देखो बेटा, मैं तरीका बताता हूं, ध्यान देना प्लीज सारे बच्चे, क्योंकि हमें लॉग ये आता नहीं तो हम लॉग से कर सकते हैं। इसका मतलब होगा A इज इक्वल टू 121 into 10 to power 6 की पावर 1/3, ये होगा। अब बेटे ऐसे करो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ऑफ A 1/3 लॉग ऑफ, पावर आगे आती लॉग में, हाँ जी, 121 प्लस 6 log 10, log of A is equal to 1/3 log of 121 प्लस 6, क्योंकि log of 10 की वैल्यू 1। ठीक, अब लास्ट में आप इसका एंटी लॉग ले लीजिएगा। क्या आपको लॉग एंटी लॉग देखना आता है बेटे? सर टेबल होना चाहिए, टेबल के बिना नहीं सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, मैं आपको सिखाऊंगा लॉग एंटी लॉग कैसे देखते हैं बिना टेबल के, नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल मैंने तरीका बता दिया आपको, यहां से ए निकाल सकते हैं। अभी तो आपका बुक होगी, फोन वोन होंगे, लॉग एंटी लॉग देख लीजिएगा, ए निकाल लीजिएगा। और ए के बाद क्योंकि एफसीसी है तो रेडियस होगा a/2√2, तो यहाँ पे ए निकाल के पुट करिएगा, उससे रेडियस निकल जाएगा। फिलहाल तो आप ऐसे इसको यूज करना है, पर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लॉग एंटी लॉग देखना सिखाऊंगा विदाउट यूजिंग अ टेबल, बिना किसी टेबल के लॉग एंटी लॉग कैसे देखते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और होपफुली नेक्स्ट क्लास अपन ऑफलाइन ही लेंगे। अगर कोई बाई चांस ऐसी बात नहीं आ गई तो ऑफलाइन ही लेंगे बेटा। ठीक, अगर ऐसी कोई बात आ गई तो ऑनलाइन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज ऑफलाइन लूंगा। तो वो मैं आपको ट्यूसडे को ही मॉर्निंग में बताऊंगा, वेदर इट विल बी ऑफलाइन और ऑनलाइन। क्लियर? यस सर। चलिए, थैंक्स अ लॉट। इन सारे क्वेश्चंस को बेटे दोबारा से
सॉल्व करना, एक एक क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना विदाउट सीइंग द सॉल्यूशंस, एक एक क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, ठीक, ताकि डेंसिटी वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाए। क्योंकि मेरे बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉलिड का, ठीक।